Good afternoon. On behalf of Coalfield Children's Classes, we are celebrating the 4th anniversary of Dipti Dhora unit. This is the Jharia Coalfield, and next year perhaps this unit will not be exist because this total area is being evacuated. Thank you very much for your kind support, and the children will enjoy today. Thank you very much. 8 मार्च 2025 हम लोग झरिया कोलफील्ड में, ये घनसाटी जगह है केंदुआ, एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहे हैं। उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम का तहत से सारा दुनिया में एक मैसेज आए कि झरिया कोलफील्ड में जो नारी शक्ति है, जिस नारी शक्ति से आज ये समाज पूरा उर्वर है, वो समाज का कुछ नारी को हम लोग कैसे सम्मान करें, वो नारी। तो आज हम झरिया मौजूद है और हमारे साथ पिनाकिदा मौजूद है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो है अपने संगठन कोलफील्ड चिल्ड्रन क्लासेस चलाते हैं यहाँ पर, जो मुख्यतः जो खदान में परिवार है उनके बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी के साथ पेंटिंग और डांस अन्य कलाओं से निपुण बना रहे हैं। इसके अलावा वो राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल एमिटी नामक अपने संगठन भी चलाते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे उनके कार्यों को लेकर, और दर्शक भी जानना चाहेंगे उनके कार्यों को। तो सबसे पहले पिनाकिदा से हम पूछेंगे कि उनके जो क्लासेस वो चलाते हैं कोलफील्ड चिल्ड्रन क्लासेस, तो वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो वो कैसे कार्य कर रही है। तो पिनाकिदा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, मेरा पूरा नाम है पिनाकी रॉय। यहाँ का आदमी लोग सब पिनाकी दाई बोल के बोलते हैं। आप लोग का भी स्वागत। ये कोलफील्ड चिल्ड्रंस क्लासेस एक स्पेशल बच्चा का माइंड चेंज करने का क्लास है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ का कोलियरी बेल्ट में बहुत सारे बच्चा माइंड्स में जाते हैं। और ऐसा बच्चा को लेकर हम लोग 2018 में, हम, मेरा वाइफ मौसमी रॉय, एक टीचर है संजय पंडित, वो आर्ट टीचर है, वो लोग मिलके और कुछ दोस्त मिलके एक ग्रुप बनाए थे। बनाते बनाते बच्चा का संख्या भी 120 है, जिसको हम लोग चाह रहे हैं कि वो माइंड से कोयला छोड़ के और भी दुनिया में इतना काम है, इतना अच्छा चीज है, जिंदगी को बेहतर बनाएं। और ये बेहतर बनाने के सिलसिला में हम लोग वो बच्चा लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि डांस का हम लोग एक टीम है, वो यूट्यूब में आप भी देख सकते हैं। उसका नाम है कोलफील्ड चिल्ड्रंस क्लासेस बोल के। हम लोग का फेसबुक पेज में भी डे टू डे का एक्टिविटीज बीच बीच में हम लोग देते हैं, कोलफील्ड चिल्ड्रंस क्लासेस नाम के। तो हम लोग इसको, ये काम करने का पीछे जो मेन ड्राइव और फोर्स है वो है देश प्रेम, जो नेशनल, अभी मनोज जी ने जिनके बारे में मेंशन किए, इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एमिटी 99 में हम लोग इसको बनाए थे। हम लोग राष्ट्र के नाम शपथ 1 जनवरी के दिन झरिया का एक प्रसिद्ध कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करते हैं। उसी टाइम में हम लोग 2015 से ये कोलफील्ड बचपन बचाओ बाल मजदूरी हटाओ, ये स्लोगन के साथ में आए थे। और 18 से ये कोलफील्ड चिल्ड्रंस क्लासेस वो निकल के आया है ऑफिशियली। तो हमारे यहाँ पर में खाली झरिया का ही आदमी नहीं है, बाहर का आदमी भी हम लोग का कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। वो लोग का भी इच्छा से, एक ग्रुप ऑफ पीपल का इच्छा से ये कोलफील्ड चिल्ड्रंस क्लास चल रहा है। हम लोग का मेन मकसद है कि ये कोलियरी बेल्ट में जो बच्चा को जो दयनीय अवस्था है, उस अवस्था से उसको मुक्ति दिलाने। तो फर्स्ट जो चीज है उसका माइंड सेट को परिवर्तन के लिए, कि कोयला छोड़ के भी यार बाकी दुनिया है, इसको पहले समझो। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम करवाते हैं, बाहर लेके जाते हैं, रैली करवाते हैं, समाज को सुधारने के लिए। वॉल पेंटिंग हम लोग का यहाँ पर में 5 जगह हम लोग को क्लास है, जहाँ पर में वो दीपू धोड़ा हो गया लोधना के बगल में, सहाना पाड़ी, केंदुआ घनसाडी में, झरिया लिलोड़ी पत्रा में, या बस्ता कोला राजापुर कोलेरी के पीछे में। तो हम लोग बच्चा लोग को हर जगह में वहां पर जाके, हम या मेरा मिसेस मौसमी रॉय, संजय, ये सब जाके, और भी कुछ सीनियर बच्चा है, सीनियर बच्चा को मदद लेके हम लोग क्लास करने जाते हैं। हफ्ता में 2 दिन हो, 3 दिन हो, तो और एक साथ में कभी कभी यहाँ पर में आते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं। कंप्यूटर को अभी देख ही रहे हैं, कंप्यूटर में हम लोग लैपटॉप लेके जाते हैं सिखाने के लिए। तो डांस हो गया, आर्ट हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, और रैली, ये सब करके एक चेंजेस, तो काफी चेंजेस आया है। हम लोग का यहाँ का स्टूडेंट मास्टर्स डिग्री भी बिलावर यूनिवर्सिटी से पास कर लिया है। तो ये चल रहा है, लेकिन जितना कर रहे हैं एज ए झरिया का आदमी के हिसाब से बोल रहे हैं, ये बहुत ही 2 to 3%। यहाँ पर हजारों बच्चा है ऐसा, उसको परिवर्तन करना एक सामाजिक जिम्मेवारी नहीं, देश का भी है। इसका खाली सरकार करेगा, इसके ऊपर भरोसा करने पर नहीं होगा, ये समाज का हर एक आदमी को आगे आना पड़ेगा। कितना बच्चा है कि 2000 रुपए के लिए एडमिशन ले नहीं पाता है, कितना बच्चा है थोड़ा सा वो चाहिए, उसका मनोबल बढ़ा देने पर वो लोग अपना पढ़ लेगा। तो ये करना पड़ेगा। और मेनली है कि मकसद है कि
माथा में कोयला का टोकरी हटा के कंधा में बुक का बैग डालना ही हम लोग का मेन पिनाकी दा एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो कोयला क्षेत्र में जो रहते हैं मजदूर के बच्चे हुए गरीब, तो वो लोग गरीबी के कारण अपने बच्चों को भी उसमें धकेल देते हैं, ना चाहते हुए भी कोयला चुनना ही रहते वो लोग, तो उन लोगों को वापस मेन स्ट्रीम में लाना, शिक्षा में लाना, तो वो थोड़ा कठिनाई का काम है, तो उसको आप कैसे कर पाते हैं, इस पर थोड़ा बताइए। नहीं, कठिन तो है। जब पहले शुरू किया था बच्चा लोग भेजते नहीं थे। यहाँ का गार्जियन लोग है, हम लोग यहाँ पर 3 पुरुष रहे हैं कोलेरी बेल्ट में, भेजते नहीं थे। जब कंटिन्यूअस उनका पास में हम जाते थे, बात करते थे, और हमारा घर कोलियरी उस क्षेत्र से ज्यादा 1 किलोमीटर के अंदर में हम पहले घर में बुलाते थे, उनका गार्जियन लोग आया, देखा, दीनावली कार्निवल का बच्चा लोग का साथ में उनको बच्चा को बैठाए। जब वो देखे कि मेरा अंदर में वो सोच ही नहीं है, डिफरेंस ऑफ क्लासेस बोल के सोच ही नहीं है, तब वो लोग धीरे धीरे भेजे। और अभी तो इतना हो गया है कि वो लोग बच्चा को दे के जाते हैं। हम लोग का लैक ऑफ, हम लोग का पास में उतना वो नहीं है, क्या बोले, सपोर्ट नहीं है। हम लोग उतना बच्चा को ले नहीं पाते। हम लोग के पास में गाड़ी नहीं है जो हम पर में जाएंगे। हम लोग जितना भी थोड़ा बहुत मदद आता है उसी का संग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर देश मतलब आपको सेवा करने का भावना रहेगा तो यहाँ से ही हो जाता है। हम लोग को बच्चा लोग भी बहुत दिक्कत करते हैं, धूप में खड़ा होके, सुबह से कम खा के करके हम लोग का साथ में प्रोग्राम में रहता है, ये क्लास करने आता है। पैदल 5 किलोमीटर दूर से बच्चा पैदल आता था, जाकर हम लोग गाड़ी दे नहीं पाए। वो क्लास धीरे धीरे बंद होने लगेगा, हम लोग वहां पर भी जाने लगेगा। तो बच्चा का अंदर में वो है कि परिवर्तन होने का, उसको सही मार्ग नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए कि एक्स्ट्रा है, सभी का आशीर्वाद से चल रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में एक दिन झरिया से यह बाल मजदूरी हट जाए। पिनाकी दा क्वेश्चन और है कि आपके कार्यों को ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर चुकी है, जैसे ब्रिटेन की तरह गार्जियन है ना, फॉक्स न्यूज। तो आपके कार्यों को अगर वो प्रकाशित करती है, ये अच्छाई जो पूरी दुनिया में फैल रही है, तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, ये फैलने के पीछे तो मेरा मेन मकसद है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसीज लाए जहां पर भी ये 20,000 बच्चा माइंस में नहीं जाए। यूनिसेफ जो इंटरनेशनल यूनिक एक एजेंसी है, आज अमेरिका का पेपर में एनपीआर में हमारा न्यूज निकला है। यूनिसेफ का कोई रिप्रेजेंटेटिव आज तक हमारे पास में पूछने नहीं आए। मेन मकसद है कि इट इज अ इंटरनेशनल प्रॉब्लम रादर द प्रॉब्लम ऑफ ए ह्यूमन काइंड। मनुष्य जाति का प्रॉब्लम है, इसको लेके सारा दुनिया को भी सोचना चाहिए। ये गवर्नमेंट चिल्ड्रन और ये संगठन क्लासेस, तो उसमें वो कैसे वर्क करती है, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्या क्या सिखाया? अच्छा, पहले देखिए कि हम लोग का ये जो देखे हैं, अगर अचानक आपको एक टैक्स दे दिया जाए कि आपको झरिया में 20,000 बच्चा जो कोल माइंस में काम कर रहा है उसको कैसा मुक्ति देना है, उसका टैक्स दे दिया। आप जब जाइएगा सर्वे करके वहां पर देखिएगा, ये लोग का फैमिली का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ये लोग मोस्ट ऑफ द बैकग्राउंड बहुत दरिद्र है, बहुत नशालू लोग है। यहाँ पर में दारू फाड़ू में रहता है, जुआ में खाली जुआ और रीन सबसे ज्यादा है कि ये सब फैमिली के ऊपर में यहाँ पर नशा नहीं, रीन मतलब है। अच्छा, यहाँ का आदमी लोग सूदखोर का कब्जा में है। बहुत क्लोजली हम वॉच करके देखें, ये फैमिली का सूदखोर का कब्जा में है। जो भी कमा रहे हैं सूदखोर का उसका मुनाफा लेकर चला जा रहा, ये लोग बढ़ नहीं पा रहा। तो हम लोग का मेनली थीम था कि बच्चा के अंदर में, वो समाज के अंदर में घुसे। ये जो कोयला चुनने वाला जो समाज है, उस समाज में परिवर्तन, सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो हम लोग का जुआ के अंदर में गए तो हम लोग उसका ऊपर में देख रहे हैं, या नशा के हम लोग का बात रैली निकलता है, बच्चा लोग रैली में भी एक्सपर्ट है। और वर्क करने का मकसद है हमारे यहाँ पर में, अभी हम लोग तो ऐसा तो हजारों बच्चा है, लेकिन हम लोग 100-120 बच्चा के ऊपर में काम करते हैं। उसको जो राज्य सरकार का थोड़ा बहुत स्कूल में, मतलब गुजराती स्कूल को लिए यहाँ पर थोड़ा बहुत जो फीस लगता है 800 रुपया 900 रुपया पर ईयर, वो सब हम लोग देते हैं। ऐसा केंदुआ का बच्चा है, SSLNT धनबाद में बहुत अच्छा नामी स्कूल है, वहां पर में हम लोग का बच्चा है। वो लोग को हम लोग इकोनॉमिकली सपोर्ट देते हैं। जो भी खर्चा थोड़ा बहुत राज्य सरकार में तो खर्चा नहीं लगता है, तब पर भी इधर उधर करके जो भी रजिस्ट्रेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस, ये सब लोग देके उसका ड्रॉप आउट को रोकते हैं। और दूसरी बात है कि पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है उसको बार बार मतलब दिमाग में डालते हैं कि कोयला तो अलग चीज है, लेकिन तुम्हारा व्यक्तिगत पढ़ाई बहुत जरूरत है जिंदगी बदलने के लिए। और वहां से हम लोग का क्लास से MA पास करके भी निकल गए हैं पिछले 6-7 साल में। पिछले साल ही MA पास कर, इस बार का एंड में दिसंबर में 2 स्टूडेंट निकलेगा जो लोग ग्रेजुएशन पास करते, वो हम लोग क्लास 9 से पढ़ाए हैं। तो बच्चा तो आप दूसरा, आपका घर का बच्चा और यहाँ घर का बच्चा कोई अंतर नहीं है, जस्ट ट्रीटमेंट का उसका स्कोप नहीं मिल रहा,
दूसरा बच्चा को उसको कोई सिखाने वाला नहीं, सिखाने वाला नहीं। तो कहाँ पे आपका जो क्लासेस है? ये क्या फर्स्ट है कि एक झरिया लिलोड़ी पथरा बालूगद्दा का बच्चा लोग यही क्लास में आता है, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर में है। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर दीपू धोड़ा होता है लोधना का पीछे, वहां पर हम लोग का क्लासेस सबसे रिमोटेस्ट एरिया है। जैसे कि उसके बाद सहाना पहाड़ी, दोबारी सहाना पहाड़ी में है, इधर में बस्ताकोला, राजापुर बस्ताकोला में है, और घनसाडी केंदुआ में। वो जगह जाने पर आपको समझ में आ जाएगा, वॉल आर्ट से भरा हुआ है, ऑर्ली आर्ट सब बच्चा लोग ही बनाए हैं। तो बच्चा लोग ये सब करके एक सपना तो देख रहा है कि जिंदगी बदलने के लिए, और काफी स्मार्ट है वो लोग, डेडिकेटेड है, और खुद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो लोग खुद को बदलना चाहते हैं। सबसे बड़ा बात बदलना चाहते हैं वो लोग, मुख्य धारा एकदम आना चाहते हैं, एकदम आके जाएगा ही। तो 3-4 तो निकल के चला गया, अब आएगा ही। तो हम लोग कभी आते हैं धनबाद का सारे आदमी लोग आए इसको, ये जो एक साइड में रॉकेट जा रहा देश से, रॉकेट साइंस में आगे चले गए, अभी भी कोल माइंस में बच्चों को काम करने देना में रोकने के लिए समाज को भी आना पड़ेगा, सरकार का ऊपर भी छोड़ देने पर नहीं होगा। और पिनाकित, आप राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल एमिनिटी नाम के संगठन भी चलाते हैं, तो वो संगठन कैसे कार्य कर रही है, उसका क्या क्या कार्य है? ये कोलफील्ड टिनर्स क्लास का जन्म हुआ है इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एमिनिटी, ये 99 में हम लोग बनाए थे, जब कारगिल वॉर में युद्ध हो जा रहा। और भी अगर गहरा से सोचेंगे तो ये काम करने के पीछे जो प्रेरणा है वो है देश प्रेम। ये तो जब हम फील करेंगे वो बच्चा हमारा देश का है, हमको वो बदलाव आएगा, तभी हम काम करने पाएंगे। हम तो ये देश के साथ रिलेटेड करके, अगर हम अपना देश को अगर प्यार करते हैं, देश का झंडा को, अगर क्रिकेट होता है तो हम लोग इंडिया करते हैं, भाई इंडिया का जो खराबी है उसको मिटाना भी आपका जिम्मेवारी होता है। खाली क्रिकेट नेशनलिज्म या वार नेशनलिज्म में भारत आगे बढ़ो और बाकी में भारत पीछे रहो, ये भाई कोई बात नहीं है, वो आपका अंदर में देश प्रेम नहीं है। ये जो घुस लेते हैं घुसखोर लोग, ये लोग अंदर में देश प्रेम नहीं है, वो क्रिकेट नेशनलिज्म का क्या होगा? आपका समाज यहाँ पर में जिसको लेगेसी है इस देश का, जो जहाँ पर हम लोग पीछे चल जा रहे हैं, लैग कर रहे हैं, उसी जगह को अगर ठीक करना है तो देश प्रेम। तो ये एक नेशनल एमिनिटी एक संस्था 99 में बना था, वो देश प्रेम और नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए लोग काफी प्रोग्राम होता है। हम लोग कारगिल वॉर में का समय में बहुत कुछ झरिया का यंग लड़का लोग मिलकर किए थे, आज से 25-26 साल पहले। उसके बाद में उड़ीसा में भी तूफान में लेके गए थे हम लोग, जो अभी भी वो कंटिन्यू हो रहा है। 1 जनवरी के दिन हमको राष्ट्र के नाम शपथ होता है, शायद इंडिया में कभी। हम लोग रिसेंटली अभी भारत का जो नेशनल कैलेंडर होता है, शकाब्द कैलेंडर का 1947 ईयर है, उसको ऊपर में प्रोग्राम हम लोग सालू चपड़ा में करके आए, यही कोलफील्ड का बच्चा लोग करके आए। तो बच्चा लोग के अंदर में ही जब लेके जाते हैं कि आप देश के ऊपर में ये सब काम करो, तो उसका एक अधिकार तैयार होता है अपने चेंज में। हम लोग ये सिखा दिए हैं कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू। पिनाकित, आपका जो कार्य है उसको गवर्नमेंट को शायद करना चाहिए, लेकिन आप गवर्नमेंट को काम को कर रहे हैं, तो अगर मदद चाहे तो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, तो वो क्या मदद कर सकती है आपको, अगर आपके कार्य को आगे बढ़ाने में? देखिए, सरकार का पास जितना तक हम देखे हैं, सरकार आपके पास में आएगा। हाँ। खुद सरकार का कोई कंपटीशन या उनका जो फॉर्म निकल रहा है, उस फॉर्म में आप अप्लाई कीजिए तो आपको रहेगा तो बोलेगा। हमारा जैसा काम करने के लिए भारत सरकार का कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस देश को, देश प्रेम के ऊपर में आइए, उनका पास में ऑप्शन ही नहीं। और इसीलिए हम सरकार के पास जा नहीं पा रहे हैं, और सरकार के पास सीबीआई का जैसा एजेंसी भी नहीं है कि अच्छा काम करना ढूंढ ले। अगर कोई खराब काम करता है तो उसको ईडी सीबीआई ढूंढ लेता है, लेकिन अच्छा काम करने का कोई एजेंसी भी नहीं बनाया है, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो आखिर में देश तो हमारा है। हमको कोई पॉलिटिकल पार्टी या इससे बड़ा उसका कोई सपोर्ट या कुछ नहीं किया, हमको तो देश का आदमी, देश का मिट्टी का सिपाही हम लोग कर रहे हैं। तो आपने सुना पिनाकित, आपको उन्होंने बताया कि वे न सिर्फ जो कोयला क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों के परिवार हैं, उनके बच्चों को कंप्यूटर लिटरेसी, उन्हें आर्टिस्टिक कला से निपुण कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए भी काफी कुछ कर रहे हैं। और उनका कहना है कि उनका कार्य ये दर्शाता है कि ये समस्या केवल झरिया की नहीं है, न ये झारखंड की समस्या है, बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। इस पे सबको ध्यान देना चाहिए, तभी बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। और उनका कहना है कि अगर हम लोग सोचे कि गवर्नमेंट ये काम करेगी तो उससे भी नहीं होगा। हम भारतीय हैं और हमको आगे बढ़ चढ़कर सबको इसमें सहयोग देना पड़ेगा,
तभी जो कोयला क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके भविष्य को सुधारा जा सकता है, उनको कोयले के धुएं से निकाला जा सकता है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो जैसे साधारण बच्चे पढ़ते लिखते हैं वो भी उसी तरह रहे, लेकिन किसी कारणवश मजबूरी के कारण, वो आर्थिक कमजोरी के कारण वो ऐसा रह रहे हैं। तो कुछ इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जौहर पत्रिका को देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।